नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको @हैगरीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम। हमने इनसे पहले 2 वीडियो में स्टेजेस में पढ़ा था ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स नहीं थे तब कैसे खेती होती थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेमी कमर्शियल जो कि मिडवे था। ये कमर्शियल और ट्रेडिशनल के बीच का रास्ता था कि कैसे जब किसान ने इम्प्रूवमेंट किया, टूल्स मॉडर्नाइजेशन किया तो वो सेमी कमर्शियल की ओर मूव की। और फिर एक और टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग सिस्टम की थी वो थी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम। और ये बेसिकली जो फार्मिंग सिस्टम है वो प्योर उसका ऑब्जेक्टिव है अर्निंग का। सो अर्निंग तभी आ सकती है जब आप मॉडर्नाइजेशन हर एस्पेक्ट में कर पाएँ और कहीं न कहीं इस पे कमर्शियल एस्पेक्ट या प्रोडक्शन एस्पेक्ट पे फ़ोकस करें, राइट? तो कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम को हम डिटेल में समझते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम एक तरीके से मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम ही है, जैसा हम बात करते आ रहे थे। ये अभी तक का कहा जाए तो जो स्टेजेस होता है इसमें सबसे टॉप लेवल पे आता है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, राइट? तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो रहता है, जो प्रोड्यूस रहता है उसको मार्केट में सेल करने का होता है, सिर्फ़ किसान के कंज़म्पशन का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है इसमें। वो बहुत दूर की बात रही कि अब हमें घर चलाना है वो सोचकर हम खेती कर रहे हैं। हमें मार्केट में हमारा प्रोड्यूस बेचना है और मैक्सिमम अर्निंग करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये बेसिकली तभी हो पाता है जब ये लार्ज स्केल रहे, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी रहे, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहे और इसमें स्किल्ड लेबर रहे, अनस्किल्ड लेबर का यूज़ ही नहीं होता, है ना? तो अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको ज़्यादा ग्रो करना है, तो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी मशीनें और फिर जो मशीन यूज़ होंगी, तो कहीं न कहीं आउटपुट बढ़ेगा और हम उसको प्रॉफ़िट के लिए ही बेचोगे, यही आपका ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, राइट? तो इसके की फीचर्स अगर हम बात करें कि कमर्शियल फार्मिंग के की फीचर्स क्या होता है, तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन। बाय नेम समझ में आता है कि हमें लार्ज स्केल करना पड़ेगा तभी तो प्रॉफिट कर पाओगे। इट्स नॉट फॉर स्मॉल फैमिली प्लॉट्स या उसके लिए छोटे किसानों के लिए है ही नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजियों का यूज़ करना जिसमें ट्रैक्टर्स, इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड बहुत सारी प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म को यूज़ करना ताकि आप अपना आउटपुट बढ़ा पाओ, मार्केटेबल रहो। हाई इन्वेस्टमेंट और हाई आउटपुट दोनों ही रिलेटेड है। अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट डालोगे तो उतना ही अच्छा आउटपुट आपका आएगा। एंड मार्केट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थॉट होता है। जब आप इतना लार्ज स्केल पे काम करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव छोटे लेवल पे अर्निंग का नहीं होता है या छोटे लेवल पे बिज़नेस करने का नहीं होता है। तो फिर आपको इन सर्च करना पड़ता है मार्केट्स जिसमें आप एक्सपोर्टिंग का भी ध्यान देते हो दूसरी कंट्रीज़ में, राइट? तो ये कहीं न कहीं फीचर्स एंड एस्पेक्ट्स रहते हैं हमारे कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम के। मूविंग नेक्स्ट मैं एग्ज़ाम्पल्स पे आता हूँ कि कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम के अगर एग्ज़ाम्पल्स में हम बात करें तो वो आता है पेरिनियल क्रॉप फार्मिंग। पेरिनियल क्रॉप फार्मिंग जैसे कि आप जानते हैं कि अगर क्रॉप हम लोग रीप्लांट ना करें और सालों तक उसी से खेती करें, उसी से आउटपुट निकालते रहें, वो पेरिनियल फार्मिंग के अंदर में आता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सालों का आपकी फसल जो रहती है, वो एक सीज़न पे एंड नहीं होती, वो 2 से अधिक सालों के लिए वो आप उस क्रॉप को सिस्टम सेम पीस ऑफ लैंड में रहने देते हैं। तो उसमें आपको खेती में ज़्यादा इक्विपमेंट्स का बार-बार इक्विपमेंट नहीं यूज़ नहीं करना पड़ता है। लेबर का यूसेज भी कम रहता है। सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव्ड रहती है क्योंकि आप बार-बार टर्निंग नहीं करते हो। टनों भारी ट्रैक्टरों को यूज़ करके सॉइल को आप बार-बार दबाते नहीं हो, है ना? एंड लोकल क्लाइमेटिक लेवल पे वो जो पेरिनियल क्रॉप्स रहते हैं, वो खुद को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो सह जाते हैं। तो प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं पेरिनियल क्रॉप फार्मिंग के। तो हम लोग एक-एक को हम डिटेल में समझते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग होता क्या है बेसिकली? हम लोग कमर्शियल फार्मिंग ही कर रहे हैं, बट सिर्फ़ हमें एक ही क्रॉप लगाना है और वो भी बहुत लार्ज एरिया। तो अब हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कैपिटल इंसेंट ऑब्वियसली जब एक तरीके की फसल हमें पूरे लार्ज एरिया में लगाना है तो हमारा कैपिटल इंटेंसिव होना ही होना है। हमें लेबरों का यूज़ करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आस-पास होंगी तभी हम लोग उस शॉट पे वर्क करेंगे। जैसे हम लोग पहले किसानों को देखते थे जब शुगर मिल खेतों के आस-पास होती है या अप्रोचेबल डिस्टेंस पे होती है तभी गन्ने लगाते थे हम लोग। तभी हमें अच्छे रेट मिल पाएँगे, राइट? आप ऐसी जगह गन्ने लगाओ जहाँ पे आस-पास शुगर मिल भी नहीं है तो उस गन्ने का उपयोग क्या है ना? या तो आपके पास खुद का कुछ ऐसा मार्केट होना चाहिए कि आप उसका गुड़ बनाकर आप उसको बेच पाओ, पर ये बहुत दूसरे डायरेक्शन को जाता है ना? तो ईज़ीएस्ट वे आउट देखा जाए तो शुगर मिल पास हो तो हम गन्ने लगाएँ। इस तरीके से थॉट से किसान पहले काम किया करते। तो हमारा फिर जब आप इतने लार्ज स्केल पे करते हो तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट का थॉट आना चाहिए, राइट? तो अगर मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में हम लोग बात करें, एग्ज़ाम्पल्स लूँ तो जैसे चाय का देखा होगा, चाय का बागान, कॉफ़ी का, रबर का, केलों के बागान देखे होंगे एंड गन्नों का जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ पे लेना चाह रहा था कि गन्ने क्यों लगाए जाते थे और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था।
दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये एक तरीके से स्मार्ट कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। क्यों स्मार्ट कहलाता है? क्योंकि आप इसमें पेड़ भी लगाते हो और फसल भी लगाते हो। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि फसल नहीं हो, तो आप उसके साथ-साथ पेड़ों की छाँव में जानवरों को भी पालते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जानवर भी आपके बढ़ रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड में, एंड सेम पीस ऑफ लैंड में आपका पेड़ है वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो फॉरेस्ट्री होती है, जो आप जिस प्लांट को कट करके कल को आउटपुट निकालोगे, उसको बेचोगे किसी पर्पज़ से, प्रॉफिट के लिए, वो एग्रो फॉरेस्ट्री रहती है। तो इसमें ट्रीज़, क्रॉप्स, एनिमल्स इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं एंड एक सस्टेनेबल प्रॉफिट बना पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स का सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। तो इससे 2-3 चीज़ें होती हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, सॉइल इरोजन नहीं होता क्योंकि बड़ा प्लांट है, उसको बार-बार खेती ये सब काम नहीं करना पड़ता, है ना? टिम्बर मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिनल क्रॉप्स भी लगते हैं, बायोडायवर्सिटी भी सपोर्ट करता है, क्लाइमेटिक रिस्क रिड्यूस होता है इसमें, एंड इट्स फार्मिंग विथ नेचर, है ना? नॉट अगेंस्ट इट। ये कहीं न कहीं आप देखोगे तो जब आपने पेड़ लगाए, उसको बड़ा होने तक पाला है, तो वो इतने दिनों तक जो पेड़ रहा, उसने कहीं न कहीं इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट किया होगा, नेचर को कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट? तो ये लेवल आता है हमारे कमर्शियल फार्मिंग का, राइट? एंड इसमें हम मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये आइडिया हो चुका है कि ट्रेडिशनल, सेमी कमर्शियल और कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम कैसे होते हैं, तो आपका जो फाउंडेशन है, पूरा आगे की फार्मिंग और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उसको समझने के लिए वो एक फाउंडेशन बनते जा रहा है ना? सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।